जहाँ संविधान निर्माण और उसके लागू होने से पहले तक भारत में पूंजीपतियों का ही शासन चलता था, वहीं जाति के आधार पर नियुक्तियां हुआ करती थी, जिसके कारण हमेशा से ही शूद्रों और पिछड़ों को वो काम दिए जाते थे जो अपशिष्ट कहलाते थे या फिर जिनमें जान का रिस्क होता था। साथ ही उन्हें इतनी कम पगार मिलती थी कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी चलाना मुश्किल होता था। ऐसे में बाबा साहेब ने जब संविधान का निर्माण किया तब उन्होंने न केवल सभी जातियों को एक समान अधिकार दिए, बल्कि जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उन्हें विशेष अधिकार भी दिए ताकि उनके अधिकारों को कोई मार ना सके। खासकर लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों के मामले में बाबा साहेब ने संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों को लेकर सभी जातियों को समानता के अवसर देने का प्रावधान है। अपने इस वीडियो में हम अनुच्छेद 16 के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के मुताबिक भारत के किसी भी राज्य में सरकारी नौकरियों यानी कि लोक नियोजन के विषयों में हर एक भारतीय को समान अधिकार मिलेंगे। किसी के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास को आधार बनाकर किसी की पात्रता को खत्म नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में 6 अलग अलग उपधारा भी शामिल हैं, जिसमें उपधारा 1 के मुताबिक सरकार के अधीन पदों पर सभी पात्र प्रतिभागी को समान अवसर दिया जाएगा। उपधारा 2 के मुताबिक अगर कोई इस विशेष राज्य से नहीं भी है लेकिन वो भारत का नागरिक है तो भी सरकार उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। उपधारा 3 के मुताबिक संसद के पास ये अधिकार है कि वो इस तरह का कानून बना सकती है जिसके मुताबिक किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को सरकारी नौकरी से पहले कुछ समय तक उस राज्य में रहने के लिए अनिवार्य किया जाए जहां उसने नौकरी के लिए आवेदन किया है। उपधारा 4 के मुताबिक राज्य सरकार के पास भी अधिकार है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान ला सकते हैं। हालांकि वो आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं जा सकती है। इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व उस राज्य की सरकारी सेवाओं के रिक्त हो या सरकारी क्राइटेरिया के अनुसार पूरा ना हुआ हो। उपधारा 5 के मुताबिक कोई भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी भी पद के लिए, चाहे वो सरकारी हो, उस पद के लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के प्रतिभागी का होना अनिवार्य किया जा सकता है। इसमें उपधारा 1 और उपधारा 2 की कही बात लागू नहीं होती है, जिसमें समान अवसर और भेदभाव ना करने की बात कही गई है। धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में राज्य सरकार को हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। धर्म के अनुसार ही विशेष संस्थान को अपने पद अधिकारियों को चुनने की आजादी है। साल 2019 में इसमें संशोधन करके उपधारा 6 जोड़ी गई, जिसके मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जाति के लोगों को भी अब से सरकारी नौकरियों के लिए 10% आरक्षण मिलेगा, जिसे सरकार के EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहा जाता है। इस नए कानून के आने के बाद अब से केवल SC/ST और OBC वर्ग को ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण लोगों को भी 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 16 भारत की अखंडता को प्रदर्शित करता है और बताता है कि भारत का संविधान सभी के लिए समान है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जो योग्य है उसे उसका स्थान और सम्मान जरूर मिलेगा, और वो भी किसी भी भेदभाव की। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।